प्यारे बच्चों नमस्कार। दिल्ली फायर ऑपरेटर में बच्चों का वेट चल रहा है वैकेंसी को लेकर कि जो फायर ऑपरेटर या ड्राइवर होते हैं, फायर वाली जो गाड़ियां हैं उनको चलाने के लिए, उसकी वैकेंसी कैसी आनी है, बहुत बड़ी आनी है, कब आनी है। तो इसमें एक चर्चा ये चल रही है कि इसमें 6500 पदों की भर्ती आएगी। ठीक है। अब अगर 6500 पदों की भर्ती आनी है तो मैंने ये क्यों लिखा है 6500 या 545। ठीक है, इसको हम समझेंगे। दूसरा, वैकेंसी जो है वो कब आनी है, और रिक्रूटमेंट रूल जो कह रहे थे कि नए बन गए हैं, और नए अब इसके अंदर क्या बने हैं, इसके अंदर वो बने हैं आपके जो फायर स्टेशन होते हैं वो बनाए हैं, उस वजह से वैकेंसी बढ़ेगी, फायर के रूल नए बने हैं। इन सब बातों की बात चल रही थी, तो इसको हम देखेंगे इसका सच क्या है। एक बच्चे ने आरटीआई लगाई, आरटीआई जो लगाई उसका जवाब दिया गया है यहाँ पे दिल्ली फायर स्टेशन हेडक्वार्टर की तरफ से। ये आपका रिप्लाई है। उस बच्चे ने 9 प्रश्न पूछे थे, 9 प्रश्न में इसमें ज्यादातर का जवाब नहीं दिया गया। इसमें इन्होंने पूछा कि नई वैकेंसी का स्टेटस बताओ, बोले जी पता नहीं। करंट रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ फायर ऑपरेटर इन फायर डिपार्टमेंट, आपको कितने फायर ऑपरेटर की जरूरत है ये पूछा, इसका कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने ये पूछा कि DSSB को वैकेंसी निकालने के लिए आपने रिक्विजिशन भेज दिया क्या, अभी इतनी वैकेंसी निकालो। तो इसका इन्होंने जवाब दिया है कि नहीं भेजी, अभी तक हमने वैकेंसी निकालने के लिए भेजा ही नहीं DSSB को। चौथा, इन्होंने पूछा कि खाली पोस्ट कितनी है। ठीक है ना। हाँ हाँ, इसका जवाब जरूर दिया गया है, और ये बड़ा महत्वपूर्ण जवाब है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो खाली पोस्ट, खाली पोस्ट इसमें इन्होंने लिखा है कि 545 है। अब ये बहुत बड़ा झटका है फायर ऑपरेटर की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि जब वैकेंसी जो है 7 साल से एक तो आई नहीं, ऊपर से उम्मीदें इतनी ज्यादा दिखाई गई, और अब 6500 की बजाय सिर्फ 545 वैकेंसी। क्योंकि खाली पद है उतने तो पद आएंगे, या फिर नए पद मंजूर होंगे, आगे देखते हैं। पांचवा, इन्होंने पूछा कि जो न्यू रिक्रूटमेंट रूल थे उनका आप स्टेटस बताओ। तो ये बोले कि अंडर अमेंडमेंट है, यानी कि उसमें संशोधन होना है। एक बात तो सच है, रिक्रूटमेंट रूल पे काम चल रहा है, उनको बदलाव उनमें किया जा रहा है, पूरी तरह बदले हैं नहीं, वो काम पूरा नहीं हुआ। तो रिक्रूटमेंट रूल को बदला जा रहा है, क्यों बदला जा रहा है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, कुछ ना कुछ हो रहा है इसका मतलब। छठा, जो नया गजट है फायर ऑपरेटर का उसका स्टेटस क्या है, तो ये बोले कोई सूचना नहीं है, क्योंकि वो तो तब होगी जब रिक्रूटमेंट रूल फाइनल हो जाएंगे, तो गजट तब आएगा। सातवां, कोई नई पोस्ट सैंक्शन हुई है क्या फायर ऑपरेटर की, कोई नए पद और जोड़े गए हैं क्या, तो इसका इन्होंने कहा है कि कोई सूचना नहीं है इनको, इनको कोई सूचना नहीं है। इसका मतलब अब तक तो नए पद नहीं जोड़े गए हैं, अगर जोड़े गए होते तो इनको सूचना होती। आठवां, टोटल फायर स्टेशन कितने हैं दिल्ली के अंदर, तो इसका इन्होंने दिया है, फायर स्टेशन दिए हैं 71 स्टेशन है भाई। ठीक है। अब नए फायर स्टेशन कितने खुलेंगे ये डाटा अभी अननोन है। अच्छा, टोटल फायर स्टेशन जिनका निर्माण किया जाना है वो बताओ, तो इन्होंने कहा इसकी हमें कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। ठीक है। तो नए फायर स्टेशन बनने हैं, इसकी न्यूज तो बहुत दिनों से चल रही थी न्यूज में। तो नए फायर स्टेशन बनेंगे, कब तक बनेंगे, कितने टाइम में वो तैयार हो जाएंगे, तैयार होने के बाद ही वहां लोगों की जरूरत पड़ेगी क्या, ये कई सारी बातें हैं। दूसरी बात, जहां तक बात है कि इसमें वैकेंसी तो आनी है, ये बिल्कुल सच है, वहां पे कमी है वैकेंसीज की, और उनको मतलब शिफ्ट जो है, अपनी शिफ्ट जितनी होनी चाहिए उनको उससे ज्यादा ड्यूटी उनको करनी पड़ रही है, ये बातें भी निकल कर सामने आई हैं। पर जो 6500 वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है जहां तक कि इतने की जरूरत तो कहाँ हो सकती है। पद बढ़ते हैं तो थोड़े बहुत बढ़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाते हैं, इतने नहीं बढ़ते कि 500 से 6500 हो जाएं। तो 6500 वाली बात सच नहीं लग रही। हो सकता है कि नए रिक्रूटमेंट रूल बने तो पद 500 से 1000 हो जाए, बढ़ेंगे तो इतने ही बढ़ेंगे, इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। ठीक है। तो वेट करते हैं बेटा वैकेंसी का, कब तक आती है। और आप किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा गुरुकुल है, रेवाड़ी से थोड़ा सा आगे चलेंगे आप तो अटेली में गुरुकुल है, रेल से जुड़ा हुआ है, 24 घंटे बस सर्विस है, वहां पे आप जा सकते हैं। गुरुकुल की फीस जो है वो महीने, 3 महीने, 6 महीने का पैकेज आपको लिखा हुआ है। 30-30
बच्चे ही एक बैच में लिए जाते हैं, उनको प्रॉपर मेंटरशिप दी जाती है, पूरा हफ्ते का उसका काम देखा जाता है कि आपने काम किया या नहीं किया, आपके नंबर मॉक में बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, वो सारा चेक किया जाता है वीकली। ठीक है। और 11 घंटे लाइब्रेरी में बैठना कंपलसरी होता है। जो घंटे लाइब्रेरी के होते हैं उस टाइम रूम आपके लॉक रहते हैं, आप रूम में बैठ ही नहीं सकते, रूम बंद मिलेंगे, ताला मिलेगा रूम के ऊपर, तो आपको लाइब्रेरी में बैठना ही पड़ेगा। तो आप अच्छे से तैयारी एसएससी, सीजीएल, जीडी, टीचिंग, अन्य ड्राइवर एग्जाम, कोई भी एग्जाम की कर सकते हो। अगर आपका मान लो घर पे पढ़ने का रूटीन नहीं बन पा रहा है, किसी रूम पे रह रहे हैं, वहां पे रूम पे आप सो के दिन गुजार देते हैं, बातों में दिन गुजार देते हैं, तो आपको ये अच्छा ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, जो ड्राइविंग की तैयारी करते हैं, तो ड्राइविंग स्कूल अगर राजस्थान में हाई कोर्ट है, दिल्ली हाई कोर्ट है, राजस्थान वाहन चालक है, दिल्ली पुलिस ड्राइवर है, बिहार पुलिस ड्राइवर है, कई सारी वैकेंसियां चल रही हैं। आपको किसी की भी तैयारी करनी है तो बहुत ही अच्छा, ये रियल ग्राउंड है, कोई एआई इमेज नहीं है, आप देख सकते हो, वीडियोस भी हैं इसकी। ये रैंप की फोटो है, आप देख रहे हो, ये मटका पीछे रखा हुआ है इसकी गाड़ी के नीचे। तो ये सब चीजें बहुत ही अच्छी सुविधा के साथ अवेलेबल है इसी गुरुकुल में, एनबीए ड्राइविंग स्कूल में। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। आपको अगर वीडियो ये पसंद आई है जानकारी, तो बेटा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। आपकी भी कोई बात होगी, मैंने तो अपनी बात रख दी, आपकी भी कोई बात हो तो नीचे कमेंट में लिखो, उनको मैं पढ़ूंगा, हम फिर से डिस्कस करते हैं इस मामले में आपके डाउट के ऊपर। ऑल द बेस्ट।